कभी सोचा है कि हिंदू धर्म, जो दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, आखिर सिखाता क्या है? चलिए आज पूज्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के प्रवचनों के जरिए इसकी कुछ सबसे गहरी, सबसे बुनियादी बातों को समझते हैं। तो ये पूरी बातचीत एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि पढ़े लिखे हिंदू अपने ही धर्म के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं। ये एक अजीब सी विडंबना है ना, कि मॉडर्न एजुकेशन कभी-कभी हमें अपनी ही जड़ों से, अपने ही प्राचीन ज्ञान से दूर कर देती है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है, फिर जीवन के 4 लक्ष्यों पर बात करेंगे, उसके बाद वेदों के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म का क्या मतलब है, और आखिर में बात करेंगे उस एक परम सत्य की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, सनातन धर्म को फिर से जानना। देखिए, जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, वो असल में एक बहुत पुरानी चीज का नया नाम है। इसका असली नाम है सनातन धर्म, मतलब जीने का एक यूनिवर्सल तरीका। अब ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। इसे जीने का एक, कह सकते हैं, शाश्वत फ्रेमवर्क माना गया है। इसीलिए इसे अनादि कहते हैं, जिसका कोई आदि यानी शुरुआत नहीं है, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति के यानी नेचर के बेसिक नियमों के साथ पूरी तरह से तालमेल में है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सनातन धर्म क्या है। तो अब इसके और अंदर चलते हैं, बात करते हैं जीवन के 4 लक्ष्यों की। इन्हें कहते हैं पुरुषार्थ। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो 4 पिलर हैं जिन पर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ टिकी होती है। तो ये 4 लक्ष्य हैं क्या? सबसे पहला है धर्म, जो सही गलत का रास्ता दिखाता है, हमारा मॉरल कंपास है। फिर आता है अर्थ, मतलब दुनिया में रहने के लिए जो भी चाहिए, पैसा, सक्सेस, ये सब। तीसरा है काम, यानी हमारी इच्छाएं, इमोशनल फुलफिलमेंट। और इन सब के बाद जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी पूरी तरह से आज़ादी, लिबरेशन। अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 2 तरह की खुशियों का फर्क बताती है। एक तरफ है काम, ये वो खुशी है जो थोड़ी देर के लिए मिलती है, आती है, चली जाती है, हम सब इसके पीछे भागते हैं। और दूसरी तरफ है मोक्ष। ये एक गहरी, परमानेंट खुशी है, एक ऐसी स्टेट जो कभी कम नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, अगर ये 4 लक्ष्य हमारी मंजिल है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? गाइड बुक कौन सी है? तो वो गाइड बुक है वेद, नॉलेज का वो अल्टीमेट सोर्स जो हमें रास्ता दिखाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, वेदों को किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं माना जाता। नहीं, इन्हें तो वो शाश्वत ध्वनियाँ, वो इटर्नल साउंड्स माना गया है, जो दुनिया बनने से भी पहले मौजूद थीं, और जिन्हें बड़े बड़े ऋषियों ने अपने गहरे मेडिटेशन में सुना। ऐसा कहते हैं कि क्रिएटर ब्रह्मा ने भी दुनिया को बनाने के लिए इन्हीं ध्वनियों का इस्तेमाल किया था। और वेदों का स्ट्रक्चर भी बड़ा कमाल का है। उसे समझने के लिए ये पेड़ वाली मिसाल देखिए, कितना बढ़िया तरीका है। जो संहिता है वो पेड़ की तरह है जिसमें सारे मंत्र हैं। ब्राह्मण उसके फूल हैं, जहाँ रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। आरण्यक है कच्चे फल, जो मेडिटेशन के लिए हैं। और उपनिषद वो है पके हुए मीठे फल, यानी वेदांत, जो इसका सबसे गहरा फिलॉसफिकल ज्ञान है। एक एक करके हम ज्ञान की गहराई में उतरते जाते हैं। तो ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे रोज की जिंदगी में कैसे लागू होती है। चलिए अब इस पर आते हैं। देखिए, टेक्स्ट में वर्ण धर्म का जिक्र आता है, जो काम के बंटवारे पर आधारित एक सोशल स्ट्रक्चर था। अब ये जानना जरूरी है कि वक्त के साथ इसकी बहुत अलग अलग तरह से व्याख्या हुई है और इसकी आलोचना भी हुई है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल आइडिया था वो था समाज में कंपटीशन खत्म करके एक बैलेंस और हार्मनी बनाना। फिर आते हैं संस्कार। ये वो पवित्र सेरेमनीज हैं जो एक इंसान की पूरी जिंदगी की यात्रा को मार्क करती हैं, जन्म से भी पहले से शुरू होकर मृत्यु के बाद तक। ये हर जरूरी पड़ाव को एक गहरा मतलब देते हैं, जैसे बच्चे का नाम रखना, पढ़ाई शुरू करना, शादी और फिर अंतिम संस्कार। इसके अलावा एक गृहस्थ की डेली लाइफ 5 महायज्ञ यानी 5 बड़ी जिम्मेदारियों के आसपास बनी होती है। ये रोज की 5 ड्यूटीज हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए और यहाँ तक कि हर जीव जंतु के लिए भी है।
और ये सब कुछ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेद हमें पहुंचाता है हिंदू फिलॉसफी की सबसे ऊंची चोटी पर, और वो है अद्वैत का सिद्धांत, यानी एक परम सत्य का आइडिया। इसका सबसे कोर आइडिया क्या है? वो ये है कि जो हमारी अपनी आत्मा है, जीवात्मा, वो उस परम सत्य यानी परमात्मा से अलग है ही नहीं। हम जो ये मैं और तुम का फर्क महसूस करते हैं, ये जो अलगाव है, टेक्स्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक भ्रम है। जब कोई ड्यूटी और डिवोशन के रास्ते पर चलता है तो उसे आखिर में यही रियलाइजेशन होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी पानी में मिलकर एक हो जाता है। बस उसी तरह मुक्ति की अवस्था में हमारी चेतना उस यूनिवर्सल सोर्स में मिल जाती है। और एक बात और, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या फिलॉसफी नहीं है। इसका असली मकसद है इस सच्चाई को खुद अनुभव करना, अंदर से महसूस करना कि मैं और वो परम सत्य एक ही है। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं जो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैथिली से पूछा था। एक बहुत ही गहरा सवाल, जब आत्मा को ही जान लिया तो फिर जानने को बाकी क्या रह गया? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सेल्फ रियलाइजेशन में ही शायद सब कुछ समाया हुआ है।